अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? थोड़ा सा मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए। ओके। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हो? क्लियर है। ओके। चलिए थोड़ा सा मुझे आप लोग अपने बारे में बताइए। कहाँ से हो आप लोग? कहाँ कहाँ से हो? ओके। वालेकुम अस्सलाम। लखनऊ, मुंबई, हरियाणा, यूपी, झारखंड, नाइस। जयपुर। ओके। अब मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे आप लोग कि अभी आप क्या करते हो? कौन कौन हाउस वाइफ है, कौन जॉब एम्प्लॉयज हैं, कौन स्टूडेंट हैं? थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके। हाउस वाइफ ज्यादातर हमारे बीच में शायद हाउस वाइफ हैं क्या? इंशाल्लाह अल्लाह ताला सभी को कामयाबी देंगे। बस आप लोग को डेडिकेशन के साथ में काम करना है, अपने माइंडसेट को क्लियर रखते हुए। वैसे आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कोई मुझे बता सकता है? अगर आप लोग ने देख के आए हैं आज का टॉपिक तो आप लोग को पता होगा आज क्या टॉपिक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो आज का टॉपिक क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी। पोस्टर आईफोन म्यूट करिए आप। ओके। माइंडसेट आई थिंक। बोलना नहीं है आप लोगों को, माइक ऑन नहीं करना है किसी ने भी। ओके। सिर्फ आपको चैट सेक्शन में बताना है। ओके। देखिए हम प्रॉपर ना 8:85 में स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग मुझे अब थोड़ा सा बताइए कि आप लोग इस वर्क के लिए जो आए हो, आप आईडीपी में आपने एनरोल किया है, तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है आप लोगों का? आई नो कि सभी कोई यहाँ पे इसलिए आया है कि अ, सबको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, बच्चों को करना है। बट फिर भी अपना अपना थोड़ा सा बताओ, क्या रीजन है आपका यहाँ पे एनरोल करने का? ओके। लर्निंग एंड अर्निंग। ओके। 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 बेशक। चलिए, तो आप लोगों भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, राइट? तो मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है शमा कुरैशी एंड मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। अभी मैं एमबीए स्टूडेंट हूँ फिलहाल, एंड साथ ही साथ में मैं अभी टीचिंग भी करती थी, बट मैंने अभी अभी लेफ्ट कर दिया है स्कूल जाना। अब आप लोग चैट सेक्शन से हट जाइए। अब कोई चैटिंग नहीं करेगा, आप सब मेरी बातों पे फोकस करना, एंड जहां आपको लगता है कि हाँ मैं नोट कर लेना चाहिए तो आप लोग अपना नोटबुक एंड पेन लेके बैठना एंड चीजों को नोट डाउन करते रहना। ओके? आप लोगों को समझ आ रहा है मेरा बात क्या बोल रही हूँ मैं? सबको क्लियर है ना मेरा वॉइस? ओके। तो आप चैट सेक्शन से हट जाइए एंड बातों पे ध्यान दीजिए, ठीक है? अब कोई चैटिंग नहीं करना, बिकॉज ऑफ अब मैं चैट सेक्शन आपका नहीं देख रही हूँ।
चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको बताया है। शमा कुरैशी मेरा नाम है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की मैं रहने वाली हूँ। एंड ये कैसे कैमरा ऑन हो गया? 1 मिनट रुकिए गाइस। ओके। देखिए, अब हम प्रॉपर्ली अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कॉपी पेन आप लोग लेके बैठना और नोट डाउन करते जाना। वैसे सुनिए, मुझे कल आप लोग का कल वेलकम सेशन हुआ था, राइट? कल आप लोगों का वेलकम सेशन हुआ था, उसमें आप लोग को बहुत सारी चीज़ें कल बताई गई थी, तो मुझे पता चला है उसमें कि आप लोग को टेलीग्राम जो जॉइन करना है, उसका नहीं बताया गया था। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल वहीं से स्टार्ट करती हूँ, आप लोग को बता देती हूँ कि आपको टेलीग्राम कैसे जॉइन करना है, ओके? हाँ, चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बताना कि स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर हम हमारा सेशन में आएँगे। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? ओके, चलिए। अच्छे से देखिएगा सब कोई, मैं एक ही बार आपको बताऊँगी। देखिए, यहाँ पे सोशल मीडिया वाले ये सारे आपको कल नसरीन मैम ने अच्छी तरह से समझा दिया था, माय प्रोफाइल, माय कोर्सेज़, सर्टिफ़िकेट, एफ़िलिएट पैनल, अपग्रेड प्लान, फ्रीलांस एंड यहाँ सोशल मीडिया का भी उन्होंने आपको बताया होगा। यहाँ आपको फ़ेसबुक का जाके कर लेना है, अपने स्पॉन्सर का नेम डाल के करना है, स्पॉन्सर नेम में जो आपके मेंटर है उनका नाम डालना है। बाकी मैं करूँगी तो मेरा ऑलरेडी है, तो मेरा नहीं हो पाएगा। इंस्टाग्राम में आप हैंडल को जाके हमारे जो भी है इंस्टाग्राम के पेजेज़ उन्हें जाके आप फ़ॉलो कर सकते हो। यूट्यूब में जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम हिंदी में जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको ना टेलीग्राम का जब आप क्लिक करोगे वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। अगर आपके पास में डाउनलोड है तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। मैं जॉइन हूँ, तो मेरे पास नहीं आ रहा है। तो आपके पास आएगा जॉइन करने का, आपको टेलीग्राम हिंदी, इंग्लिश जो आप लैंग्वेज प्रेफ़र करते हो वहाँ पे जाके आप कर लेंगे। ओके? अंडरस्टूड? ओके, अब हमारा ये हो गया, अब हम आएँगे अपने जो हमारा टॉपिक है। चलिए, तो हमारा टॉपिक है आज का क्या है माइंडसेट। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप लोगों ने यहाँ पे एनरोल किया है, तो एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग का जो माइंडसेट है वो ऑलरेडी बहुत प्यारा है। आप लोगों ने यहाँ पे एनरोल किया, अपने आप को एक चांस दिया, लेकिन अब यहाँ पे आपको ना थोड़ा-सा पेशेंस रखना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में काम करेंगे कि नहीं मुझे तो बहुत जल्दी अर्निंग करनी है और आप बिल्कुल भी अपनी लर्निंग पे अगर ध्यान नहीं देंगे ना, तो फिर इससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी-जल्दी डिमोटिवेट होगे। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जैसे कल आपको नसरीन मैम ने बताया होगा कि आपको अपनी सारी ट्रेनिंग्स को ना पूरा करना है। अगर आप एकदम न्यूबीज़ हैं, आपने अभी-अभी एनरोल किया है, तो आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी 10 डेज़ की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, अपने जो आरंभ सीरीज़ है वो कंप्लीट करनी है और जो सक्सेस मंत्रा है वो कंप्लीट करना है। आफ्टर ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने जो मैनेजर हैं आपके जो मैनेजर होंगे, आपकी आईडी में शो हो रहे होंगे। या तो आपके मैनेजर सलोनी मैम होंगे या तो आपके मैनेजर अकुल सर होंगे या फिर और भी कोई अगर अदर टीम के हो आप होंगे तो आपके मैनेजर, आप उनको फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत प्यारी चीज़, कि आप कभी भी जभी भी अपने मैनेजर को जभी भी आप कॉन्टैक्ट करो, एनी टाइम आपने जैसे 10 डेज़ की ट्रेनिंग कंप्लीट किया, आफ्टर आप अपने मैनेजर को जब कर रहे हो ना मैसेज, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपके मैनेजर के पास में आपके अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं। उनके पास में कहते हैं जैसे हमारे सलोनी मैम का देखा जाए तो उनकी 3-3 कम्युनिटी है, तो मैम के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको इंस्टेंटली रिप्लाई कर दें। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आपको एकदम एकदम उन्हें परेशान नहीं करना है, उन्हें कोई भी गलत तरीके का मैसेज नहीं करना है जिससे मैम को हर्ट हो जाए, मैम को बुरा लग जाए। बिकॉज़ देखिए वो हैं तो आपके लिए, आप जितने प्यार से उन्हें रीच आउट करोगे, उतने प्यार से वो आपको आंसर देंगी, उतने प्यार से वो आपको सारी डिटेल्स देंगी।
अगर आप उनके साथ में गलत तरीके से बात करोगे, उन्हें ऐसे मतलब ऑर्डर दोगे, तो देखिए ऑर्डर आप उनको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज़ ऑफ आप उनके अंडर आप अब आए हो काम करने, बट वो पहले से ऑलरेडी मैनेजर है और उनके साथ ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे मैनेजर आपके लिए मैम को नहीं रखा गया है, आपको रखा गया है मैम के लिए, आप मैम के नीचे आए हो। तो इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है हमेशा। कभी भी मैम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है या अपने मेंटर को नहीं करना है। अगर आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि आपकी वजह से नहीं हो रहा, आपने एनरोल करके छोड़ दिया। नो, देखिए आपके जो स्पॉन्सर है ना, उन्होंने आपको एक सही प्लेटफ़ॉर्म दे दिया है। आपके स्पॉन्सर ने आपको एक सही तरीका, एक ज़रिया बता दिया है आपको आगे जाके सक्सेसफुल बनने का। अब यहाँ पे उन्होंने आपको ला दिया, आपको यहाँ पे पहले मैनेजर सपोर्ट नहीं था, अब आ चुका है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप मैनेजर सपोर्ट का सही तरीके से यूज़ करें। अगर आप आज मैनेजर को अच्छे से बात नहीं करोगे, मैनेजर से उखड़े-उखड़े रहोगे, मैनेजर को आप अपने अपने दिल में उनके लिए गलत वाइब्स लाओगे कि यार ये मेरी कैसी मैनेजर है, फ़ोन ही नहीं उठाती हैं। तो ये सब आपके लिए ही गलत होगा क्योंकि एक सही माइंडसेट क्या बोलता है कि हमें चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, ना कि इमोशनली। अगर आप एकदम मैसेज कर रहे हो और इंस्टेंट रिप्लाई नहीं आया, आप हो गए सैड कि यार मुझे तो रिप्लाई नहीं आता। नो माय डियर सिस्टर्स ब्रदर्स, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने अंदर ये चीज़ को रखना होगा कि मेरी मैनेजर जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारी चीज़ें स्पॉन्सर भी अच्छे मिले हैं, जो हमारा टीम सपोर्ट है वो भी अच्छा है, मैनेजर भी बहुत प्यारे हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि हमें कब करना है मैसेज, मैसेज करके हमें वेट करना होता है, सारी चीज़ें। वैसे तो मैम जो हैं वो ऑलमोस्ट रिप्लाई कर देते हैं जल्दी, बट कभी अगर आपका देर से रिप्लाई आया तो आपको ध्यान रखना है कि मैम बिज़ी होंगे तभी आपको रेड रिप्लाई आया है, ओके? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा एंड मैनेजर सपोर्ट का जितने प्यार से आप यूज़ करोगे, उतने प्यार से आपको ट्रीट किया जाएगा। आपने देखा होगा कि आप अच्छे से अगर बात करोगे तो जैसे आप दोगे ना लोगों को, गिव एंड टेक वाला चलता है, आपको पता है ना? सब जानते होंगे आप लोग कि गिव एंड टेक वाला चलता है हमारी लाइफ में अगर हम प्रैक्टिकली देखें। हम जैसा लोगों को देंगे, वैसा हम खुद भी हासिल करते हैं। तो आप अगर जितना प्यार से आप लोगों से बात करोगे, जितना अच्छे से आप दूसरों के साथ बिहेव करोगे ना, जितना अच्छा आप दूसरों को दोगे, तो आपको सामने से उतना ही अच्छा और प्यारा मिलेगा। और अगर आप ही खुद मैनेजर से कैसे भी करके आप उन्हें गलत-सलत मैसेज कर रहे हो एंड फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैम आपको हेल्प करे, आपके स्पॉन्सर आपको हेल्प करे, तो कोई क्यों करेगा? एंड मैं बताऊँ ये जो होते हैं ना सैड इमोजीज़, तो वो भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। वो सब आपको लगता है कि बहुत नॉर्मल है, बट नहीं होता है ये सब। मैं अपनी बात अगर आपको बताऊँ, बिफ़ोर आईडीपी मैं कुछ अलग थी। मैं हर बात को लेके सैड हो जाना, किसी ने कुछ बोल दिया तो बस उसको लेके बैठ जाना। बट एट दिस टाइम अब मुझे कोई कुछ बोल दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आप जब एफ़िलिएट के लिए काम करोगे ना, तो आपके पास में ऐसे-ऐसे लीड्स आएँगे, जो कई तो ऐसे होंगे जो आते से आपको ब्लॉक करके चले जाएँगे। कई ऐसे होंगे जो आएँगे आपसे अच्छे से बात करेंगे, कई होंगे जो आपसे रूड तरीके से भी बात करेंगे। हाँ, आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भी लीड्स आपसे रूड बिहेव करें, तो आपको उनके साथ में रूड नहीं हो जाना है। आपको अगर उन्होंने कुछ गलत बोल दिया तो आपको भी उनके साथ वैसे नहीं करने लगना है। आपको उन्हें ये बोलना है, देखिए आप जिस भी तरीके से मुझसे बात करो, पहली बात तो ये वे नहीं है आपका, सही तरीका नहीं है बात करने का। ओके, आप उन्हें इस तरीके से बोल सकते हो एंड नाउ वी कांट कंटिन्यू। आप सिंपल सा उन्हें ये बोलिए कि हम आगे बात नहीं कर सकते, तो अब हम बात आगे नहीं कर सकते, दैट्स इट। वहीं पे अपनी जो भी चैट है उसको ऑफ कर दीजिए। बात ही मत कीजिए ऐसे लोगों से जो आपका दिमाग खराब करें। ओके? आई होप कि आपको क्लियर होगा। क्लियर है यहाँ तक? यस। अरे बाबा! आप लोग माइक में क्यों बोल रहे हो? ओके। और हाँ, वन मोर थिंग, आपको ना बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है। किसके साथ में? अपने मैनेजर के साथ में, अपने पूरे सपोर्ट सिस्टम के साथ में, अपने आईडीपी के साथ में। और वो कैसे होगा? तो वो ऐसे होगा माय डियर सिस्टर्स, माय डियर ब्रदर्स, कि अगर आप कम्युनिटी की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जो हमारे मैनेजर की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारी जो आरंभ की जो सीरीज़ होती हैं, जो हमारी संडे स्पेशल ट्रेनिंग होती है, आप जब एवरीडे ट्रेनिंग्स का पार्ट बनने लगोगे ना, तो ऑटोमैटिक आप मतलब अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करने लगोगे। आपको इन सब से एक प्यारा-सा कनेक्शन महसूस होने लगेगा ऑटोमैटिक। फिर आपको खुद समझ में आएगा, सारी चीज़ें आप खुद समझ पाओगे कि हमारे मैनेजर भी अच्छे हैं, हमारे स्पॉन्सर भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, सब कुछ। उसके लिए आपको ट्रेनिंग कंटिन्यू बेसिस में अटेंड करना होगा। अगर आप ये सोचोगे मैंने आज अटेंड कर लिया, मैंने कल नहीं किया, आप कंसिस्टेंट है ही नहीं
और फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार मैं कंसिस्टेंट तो नहीं रहूँगा बट मेरे को सब कोई मतलब अच्छे से रीच आउट करे, मुझे हर कोई रिप्लाई करे। तो ऐसा नहीं होता है। आपको खुद एक प्यारा रिलेशन बिल्ड करने के लिए सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड करना होगा। ट्रेनिंग अटेंड करोगे, सारी चीज़ें क्लियर होती जाएँगी, जैसे ये तो आप लोग को वर्क समझ में आएगा। 1 दिन की ट्रेनिंग में आपका कभी भी समझ में नहीं आने वाला है वर्क, ओके? देखिए, आज का जो ट्रेनिंग है, वो है माइंडसेट के ऊपर एंड आप लोग मुझसे सिर्फ़ कल की ट्रेनिंग और आज की ट्रेनिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन कर सकते हो। आप लोग मुझसे अदर क्वेश्चन्स करोगे तो फिर मैं अपने मतलब जो अभी का टॉपिक है, उसे कैसे कवर करूँगी अगर मैं आपके क्वेश्चन्स लूँगी? मैं आप सभी के क्वेश्चन्स लूँगी। अभी आप चैट बॉक्स में बिल्कुल भी चिट-चैट मत करो, आप लास्ट तक रुकिए। इंशाअल्लाह हम लास्ट में 5 मिनट्स, 10 मिनट का रखेंगे, उसमें आपको सिर्फ़ मैं आपके आंसर्स दूँगी, आप जो क्वेश्चन करोगे उसके। ओके? क्या है इसका मतलब, पैसे मिलेंगे इससे? देख। अंडरस्टूड? आपको कंटिन्यू बेसिस में कम्युनिटी की जो ट्रेनिंग होती है उसका पार्ट बनना है आपको कंटिन्यू बेसिस में। मैंने किया है माइक ऑफ, पता है मैंने सभी का माइक ऑफ किया है, पर ये जो बाद में हो रहे हैं ना, आ रहे हैं, उन लोग का हो जा रहा है ऑन। गाइस, मैं इसी सेशन में हूँ। अगर मैंने देखा किसी को भी माइक बिना मतलब का ऑन करके अगर बोलते हुए, मैं सेशन से निकाल दूंगी, चाहे वो कोई भी रहे। अगर आपको डाउट है, कुछ भी है, जब ये पूछेंगी तब आप चैट में बताओ। कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके नहीं बोलेगा। समा सिस्टर आप ना म्यूट ऑल कर दीजिए, मैंने फिर किया नहीं है होगा। एक बार, किया ऑलरेडी हुआ किया है, है। पता नहीं कैसे हो रहा है। मैंने खुद भी करा था इनको हैंड ओवर करने से पहले। आप मुझे होस्ट बनाओ, मैं करती हूँ 2 मिनट। पार्टिसिपेंट्स में जाके आप नजरीन पठान आप क्लिक करो, आपको मिल जाएगा वहां पे ऑप्शन होस्ट ओके, बनाने ओके। का। आई होप बन गए हैं। जी हाँ, एक हम्म। मिनट। आप कोई अपना माइक ऑन करके ट्राई करो एक बार। हो रहा है अब किसी का? नहीं हो रहा, ठीक है। और समा सिस्टर को मैं दोबारा होस्ट बना देती हूँ, ठीक है, 1 मिनट। सिस्टर मैंने आपको होस्ट बना दी हूँ, अब आप कंटिन्यू करो, ठीक है। समा सिस्टर अब आप अपना माइक ऑन कर लो, मैंने आपको होस्ट बना दी हूँ। अब किसी का भी नहीं होगा कनेक्ट। ओके, वॉइस आ रहा है ना मेरा अच्छी तरह से? देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, अगर आप लोग बार-बार चिट-चैट में ध्यान देंगे ना, तो आप कोई भी चीज़ों को नहीं समझ में पाएँगे एंड फिर ये वाला जो हमारा ट्रेनिंग है, वो वेस्ट हो जाएगा, फिर आपके लिए इसका कोई भी वैल्यू मैं क्रिएट नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए देखिए, पेशेंस के साथ में आप लोग रुकिए, मैं आपका लास्ट में जब सेशन एंड होगा ना, तो हम एक बार आपके सारे डाउट्स को लेंगे एंड सारा सब कुछ आपका मैं क्लियर कर दूँगी इंशाल्लाह। तो आप थोड़ा-सा वेट करें, ओके? अभी ये व्हाइट बोर्ड किसने ऑन कर दिया? ओके। तो देखिए, मैंने आपको अभी तक क्या बताया, कम्युनिटी की ट्रेनिंग हो गई, आरंभ की ट्रेनिंग हो गई, न्यूबीज़ हो तो 10 डेज़ की ट्रेनिंग हो गई, सक्सेस मंत्रा की ट्रेनिंग हो गई, ये सब कुछ आपको अटेंड करना है। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो आपके स्पॉन्सर होते हैं, अभी हमारे पास मैनेजर सपोर्ट है, जो हमारे स्पॉन्सर होते हैं, उनका क्या रोल होता है, मैं आपको वो थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ।
जो स्पॉन्सर आपके होते हैं इस टाइम में, पहले का मैं नहीं कह रही हूँ, आप अगर इस टाइम में अभी न्यू एनरोलमेंट हो तो मैं आपको बता दूं, आपके जो स्पॉन्सर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोमो कोड से एनरोल करवाते हैं, उनके थ्रू आपको डिस्काउंट मिलता है। दैट्स इट, नथिंग एल्स, बस इतना सा है उनका और आपका रिश्ता। उसके बाद वो आपको क्या करते हैं, 10 डेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, सक्सेस मंत्रा की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, आपको सारे कंपनी के जो पेजेस हैं, इंस्टाग्राम के हो गए, जो हो गया अपना फेसबुक का हो गया, ये सारा सब कुछ आपको स्पॉन्सर बताते हैं। अगर आपके स्पॉन्सर ऑलरेडी आईडीपी में अच्छे खासे हैं, कर रहे हैं, तो फिर वो आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं रात के 10 बजे वाली जो होती है, ओके। और इसके अलावा आपका सब कुछ जो होता है मैनेजर सपोर्ट का होता है, आप अगर ये ट्रेनिंग्स को आपके अटेंड कर लेते हो। इसके बाद आपको सिंपली अपने मैनेजर को रीच आउट करना है, और जैसे मैंने बताया है प्यार से, सब कुछ प्यार से ही करना है। कोई भी बिल्कुल भी मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा अपने मैनेजर की। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? सीरियसली मेरी वॉइस क्यों नहीं आ रही है? वैसे मेरी तो वॉइस एकदम क्लियर है। क्या सभी को ऐसा हो रहा है कि मेरी वॉइस नहीं आ रही है? कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है मेरी वॉइस में? क्लियर है वॉइस, ओके। आपका शायद सिस्टर में भी हो सकता है कि आपका नेटवर्क इशू होगा, ओके। एंड सिस्टर्स एक बात सुनिए कि आपको यहाँ पे ना पेशेंस के साथ में कनेक्ट होना है। काहे में, आईडीपी में आप जब इनरोल करते हो ना तो आपको पेशेंस रखना है। आप अगर ये सोचो कि मैं आज इनरोल की हूँ, मैं 1 हफ्ते बाद या मैं 15 दिन के बाद में डेफिनेटली मेरी अर्निंग हो जाएगी, तो देखिए माय डियर सिस्टर, यहाँ पे पेशेंस और पोटेंशियल, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ओके। पोटेंशियल क्या होता है, सबका डिफरेंट होता है। जैसे मेरा है वो अलग होगा, मैं ऑलरेडी टीचर थी पहले, मैं बाहर जाती थी, बाहर के लोगों से मिलती थी, घुलती थी। अब यहाँ पे कई जो है हमारी सिस्टर्स वो हाउसवाइफ्स हैं। हमारे जो ब्रदर्स होंगे तो वो ऑलरेडी मतलब जाते होंगे बाहर, तो वो लोगों से मिलते होंगे। तो उनका जो वे ऑफ टॉक है, आपका जो वे ऑफ टॉक है, मेरा जो वे ऑफ टॉक है, हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है, हमारा जो मतलब बात करने का तरीका है, सबका डिफरेंट होता है। आप लोग एग्री करते हो ना? तो फिर आप लोग एकदम से ये क्यों सोचते हो कि यार फला इंसान को तो 15 दिन में अर्निंग हो गया, मेरा क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए वो इसलिए नहीं हो पा रहा माय डियर सिस्टर, क्योंकि उनको पहले से थोड़ा-थोड़ा ना बात करने का बहुत अच्छे से तरीका है। यस, आप लोगों के पास में अभी नहीं है बिकॉज़ ऑफ आप हाउसवाइफ हो, आप अपने घर पे ही रह रहे हो, आप अपने घर के आस-पास के लोगों में ही रह रहे हो ना। तो अब आप जब स्टार्ट करोगे, दूसरे लोगों से बात करोगे, चीज़ों को समझोगे, दूसरों को समझाओगे, जब जाके आपको बात करना आएगा। अगर आप एकदम ये सोचोगे कि मैं आई हूँ, अब मैंने किया 100 लिस्ट में काम कर लिया, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं आए। माय डियर सिस्टर, सबका पोटेंशियल अलग होता है। किसी को 15 किसी को तो मतलब ऐसा होता है कि 10 में भी एक क्लोजिंग आ जाएगी और किसी की 100 में भी नहीं आती, किसी की 500 में भी नहीं आती अगर आप एफिलिएट कर रहे हो तो। कई बार होता है, पोटेंशियल मैटर्स करता है, पेशेंस मैटर करता है। आपको पेशेंस रखना होगा, आपको हार्ड वर्क भी करना होगा और हार्ड वर्क के साथ-साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा। आपको अपनी ट्रेनिंग को प्रायोरिटी देनी होगी। अगर आप ट्रेनिंग को अच्छे से नहीं देखोगे, उसको मिस आउट करते रहोगे, ये सोचोगे कि मैं ट्रेनिंग नहीं अटेंड करता और सब कुछ हो जाएगा। नहीं होगा माय डियर सिस्टर, ट्रेनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है आपके लिए। तो इसलिए आपको ट्रेनिंग्स पूरी अटेंड करना है, कंसिस्टेंसी के साथ रहना है। एंड कंसिस्टेंसी क्या होता है कि जिसमें आप रेगुलर बेसिस में आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। अगर आप एवरीडे ट्रेनिंग लोगे, तो डेफिनिटली आपको चीज़ें क्लियर होंगी। कई बार क्या होता है, हम कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि हमारे जो लीड्स होते हैं, वो वेबिनार में बैठने के बाद में उन्हें चीज़ें नहीं समझ आती। तो क्यों नहीं आती? क्योंकि उन्हें फर्स्ट टाइम सुना है ना, ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट टाइम में इंसान को नहीं समझ में आएगा। बट वो जब 2-3 बार देख लेता है, हमारे स्टेटस कंटिन्यू बेसिस में देखता है, उसके बाद में वो क्लोजिंग करता है। क्योंकि उसको चीज़ें समझने में टाइम लगती है, तो आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रेनिंग्स वगैरह लेने के साथ-साथ। अंडरस्टूड? समझ में आया इतना? आप लोगों को इतना समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? आपको कुछ भी ऐसा लगा जो नहीं समझ में आया हो? क्लियर? ओके। और देखिए, आप लोग को इस चीज़ को भी ना अंडरस्टूड करना होगा कि हम जैसे घर में काम करते थे या आप जॉब करते थे, जो भी करते थे, तो वो हमारा डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। हम वहाँ पे जॉब करते थे, हमें उसका एक पर्टिकुलर एक उसका अमाउंट मिलता था हमारे मंथ एंड में, मिलता था। हमारी हम मेहनत कितनी भी करते थे, वहाँ हम हार्ड वर्क करते थे। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क जो होता है, वो माइंडसेट का काम होता है। पूरा सब कुछ आपके दिमाग का काम होगा यहाँ पे। तो दिमाग में काम करने के लिए आपको सबसे पहला काम तो दिमाग को ही बिल्ड करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट माइंडसेट आपका क्लियर होगा, तभी आप यहाँ पे काम अच्छे से कर पाओगे। और माइंडसेट को क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा,
क्योंकि हम छोटे से बड़े जिन लोगों के बीच में हुए हैं, उनका यही प्रोस्पेक्टिव था कि हम जॉब करेंगे बड़े होके, हमारे बच्चे जॉब करेंगे बड़े होके। बट यहाँ आप अभी एक बिज़नेस का पार्ट बने हो। तो बिज़नेस का अगर आप पार्ट बने हो, तो आपको इस चीज़ को पूरा मानना पड़ेगा कि बिज़नेस जो होता है, वो माइंडसेट को पहले आपको माइंडसेट को क्लियर करना होगा। अगेन उसके बाद में आप अपने बिज़नेस में ध्यान दे पाओगे। अगर आप डे 1 से ही ये सोचो कि मेरी अर्निंग क्यों नहीं हो रही है और आप लर्निंग में ध्यान नहीं दे रहे हो, आपने सक्सेस मंत्रा नहीं देखा, सक्सेस मंत्रा की ऑफ सक्सेस है। अगर आप उसको देखोगे तो आपको समझ आएगा, ए टू जेड उसमें सब कुछ दिया है। 10 डेज़ की जो ट्रेनिंग है, जो उसको पूरा अटेंड कर लेता है ना 10 डेज़ को, उसको पूरा बिज़नेस समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में क्या है। अगर अच्छे से आपको सब कुछ समझना है तो 10 डेज़ को आपको 2-3 बार देख लेना है, सक्सेस मंत्रा को देख लेना है और जभी भी ऐसा लगे कि मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, मुझे चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो रैग्स टू रिचेज़ नाम से एक हमारी ट्रेनिंग है। वहाँ पे जाके आप 4 ट्रेनिंग देखो एट लीस्ट। मैं कहती हूँ मैंने खुद देखा है जब मैं भी स्टार्टिंग में आई थी ना, तो समटाइम्स ऐसा होता था कि मैं डिमोटिवेट होने लगती थी। तो मैंने वो ट्रेनिंग्स तो को देखा था। रैग्स टू रिचेज़ में मैंने 2-4 ट्रेनिंग्स है जो देखा एंड उसके बाद में मुझे पता चला। वहाँ पे आपका स्पॉन्सर को लेके, मैनेजर को लेके जितने भी आपके रहते हैं ना कि मैनेजर हमें सपोर्ट नहीं कर रहे या वो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, सब कुछ दिमाग से हट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आईडीपी में जो अभी टॉप अर्नर्स हैं ना, उनमें कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सब कुछ अपने दम पे किया है। कैसे किया? वो कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे तो हज़ारों एग्ज़ाम्पल है। लोग ने अगर एक ने कर लिया तो वो हर कोई कर सकता है। हाँ, आप लोग क्या पूछ रहे हो? मुझे कितना टाइम? बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, ये समझ लीजिए कि बस कुछ ही टाइम हुआ है। बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ है, बहुत कम भी नहीं। ओके, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई? 4 मंथ हुए हैं। रेक्स टू रिचेस नाम की आपकी एक ट्रेनिंग है सक्सेस मंत्रा के साथ-साथ। उसी के मतलब जब आप ओल्ड टाइम ट्रेनिंग में जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको रैग्स टू रिचेज़ मिल जाएँगी। तो आप वहाँ पे देखोगे ना उसको, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार ज़रूर उस ट्रेनिंग को उठा के देखना एंड आपको जो भी चाहिए ट्रेनिंग में, आपका जो एफिलिएट पैनल है, ट्रेनिंग से भरा हुआ है। हर चीज़ की ट्रेनिंग उसमें दी हुई है। ओके? हाँ, सक्सेस मंत्रा के बाद करना है आपको, पहले नहीं करना है। सक्सेस मंत्रा के बाद करिए और देखिए उसको डिमोटिवेट होते हुए देखो। मैं तो यही कहूँगी डिमोटिवेशन जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। डिमोटिवेशन लगता है तो जाके अपने घर के बाहर जाओ, अपनी मम्मी-डैडी को देखो, सब कुछ हट जाएगा। क्योंकि अगर वैसी लाइफ़ नहीं जीना है तो थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जो रेगुलर बेसिस में करते हैं ना ट्रेनिंग तो उनको ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं अभी यहाँ पे एवरीडे ट्रेनिंग लेती हूँ, देखती हूँ क्योंकि मुझे पता है ट्रेनिंग ही इफेक्टिव होती हैं। यहीं से आपका माइंडसेट क्लियर होगा। इतनी चीज़ें हो गई आपको क्लियर? क्लियर हो गया इतना? थोड़ा-सा मुझे बता दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, राइट नाउ मैं आपको थोड़ा-सा अब यहाँ पे बताना चाहूँगी। देखिए, अभी आपकी ट्रेनिंग्स स्टार्ट हो गई है, हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो गई है। अब हमारा एक ना मतलब प्रोफ़ाइल बिल्डिंग में भी हमारा सीरीज़ होगा, हमारा ट्रेनिंग होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि आप रील बनेगा, न्यू अगर आप क्रिएट करो या फिर आपने ओल्ड वाले को ही आप क्रिएट करोगे, वहाँ पे आप हाइलाइट्स लगाओगे, स्टोरीज़ लगाओगे, अपनी एक प्रोफ़ाइल बनाओगे आईडीपी के लिए जब, तो पता है जब क्या होगा? जब क्या होगा ना आपको फेक अकाउंट अप्रोच करेंगे, मतलब आईडीपी के आइकन से कई लोग आपको मैसेज करेंगे, बोलेंगे आप हमारे थ्रू लीड्स ले लो। कई तो आपको लड़कियों के मैसेज आएँगे, वो बोलेंगे हम ऑलरेडी आईडीपी में एनरोल्ड हैं। वो आपको बोलेंगे आपके स्पॉन्सर आपको सपोर्ट नहीं करते? अरे आप मेरे टीम में आ जाओ, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। बहुत तरीके से आपको लोग मिलेंगे। कई बार तो ऐसा होता है वो आईडीपी की होती नहीं है, दूसरे प्लेटफ़ॉर्म की होती है, वो आपको झूठ-झूठ बोल रही होती हैं। आईडीपी के बारे में सबको पता है, आज के टाइम में हर कोई आईडीपी के बारे में जानता है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी लड़कियाँ भी आपसे कनेक्ट होंगी जिनको जो आईडीपी से दूर-दूर तक ताल्लुकात नहीं रखती, बट वो आपको क्या बोलेंगी मैं आईडीपी में ऑलरेडी हूँ। वो आपको फेक स्क्रीनशॉट उनकी आईडी दिखा देंगी और आप लोग को लगेगा कि हाँ यार, ये तो सच में है आईडीपी में। और आप फिर क्या करोगे, या तो उनसे लीड परचेज़ करने की कोशिश करोगे या तो फिर आप क्या करोगे कि उनके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है आपको। कभी आपको सामने से किसी भी आईडीपी की गर्ल को, बॉय को मैसेज नहीं करना है। आपके स्पॉन्सर को आप मैसेज करो, आपके स्पॉन्सर के आप टीम में हो, आपको किसी को दूसरे पर्सन को, थर्ड पर्सन को सामने से अप्रोच करने की कोशिश नहीं करना। सामने से आप किसी की हेल्प नहीं माँगोगे। अगर आप हेल्प माँगोगे और वहाँ पे आपके साथ कुछ भी फेक फ्रॉड स्कैम होगा, तो फिर उसकी ज़िम्मेदार क्या टीम होगी आईडीपी की? आप खुद बताओ मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में आप बताओ। क्या अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है और आप सामने से ही लोगों से बात कर रहे हो, तो क्या वहाँ पे टीम ज़िम्मेदार है आईडीपी की, हम ज़िम्मेदार हैं या फिर आप खुद हो? बताओ मुझे।
आप लोग खुद होगे उसके ज़िम्मेदार। क्यों होगे? बिकॉज़ ऑफ़ देखिए, यहाँ पे आपको आईडीपी जब आप एनरोल करते हो ना, तो आईडीपी की साइट से आपको ऑलरेडी मैसेजेस आ गए, आपने उसके लिए ऑलरेडी पे कर दिया है जब, आपने अपने पैकेज के लिए एक बार पे कर दिया, आईडीपी आपको कभी दोबारा रीच आउट नहीं करता है। और आईडीपी का जो पेज है उसमें हमारा जो ब्लू टिक है वो हमें मिल चुका है। तो कभी भी ये ध्यान में रखना है कि आईडीपी के साइट से आपको जो मैसेज आया क्या उसमें ब्लू टिक है, वही हमारा ऑफ़िशियल पेज है। और अगर नहीं है, तो कभी रिप्लाई मत करो। मेरे पास खुद आते हैं अभी तक और वो मुझे कहते हैं हमरे से लीड ले लो और वो लीड ना ऑलरेडी कन्वर्ट है, आपको सिर्फ़ उनको ना मतलब उनका एनरोलमेंट करना है। आप खुद सोचो कि अगर कोई इंसान बैठा है एनरोलमेंट करने के लिए, तो वो आपको 14,500 का नुकसान करके वो आपको 400 की लीड क्यों देगा वो इंसान को? क्यों देगा? कभी सोचा है आपने ये बारे में? कई ऐसी लड़कियाँ हैं जो उनकी बातों में आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मत करना। सारे क्वेश्चन्स लिए जाएँगे, लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में सब लूँगी मैं। अभी मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान दीजिए। कई दूसरी प्लेटफ़ॉर्म की लड़कियाँ आपके पास आएँगी, पता है क्या बोलेंगी? बोलेंगी पता है आपके जो प्लेटफ़ॉर्म में जो पैकेजेज़ हैं, उनके दाम बहुत हाई हैं और उसकी वज़ह से कोई लेता नहीं है। तो माय डियर सिस्टर्स एक बात बताऊँ आईडीपी में जो वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है, वो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में की भी नहीं जा रही है कि लोग आपसे मतलब हेजिटेट करें लेने में। आपको अगर वैल्यू उन्हें देते बनने लगा ना, तो वो आपको सीधे-सीधे लेंगे आपसे। आपको वैल्यू देने वाला इंसान पहले बनना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है, जो कि मतलब ये सोचे कि मैं आईडीपी में आ गया हूँ। आप भी तो आए हो, तो आपने भी तो एनरोल किया था ना? आपने क्यों किया था एनरोल? आपको क्योंकि वैल्यू दी गई आपके स्पॉन्सर के द्वारा। आपके स्पॉन्सर ने आपको सही तरीके से बताया। जो आईडीपी के जो फेक अकाउंट है, उसके बारे में आपको ऐसे पता चलेगा कि वो आपको खुद सामने से बोलेंगे कि लीड ले लो हमसे या ये वो और आपको फेक-फेक चीज़ें ऑडियो नोट भेजेंगे, इंस्टा में ही आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और कभी कोई तो ऐसी आएँगी आपके पास क्या बोलेंगी, हमारे प्लेटफ़ॉर्म में तो फ्री की लीड्स दी जाती हैं। पर वहाँ पे लीड्स दे रहे हैं उनको फ्री में लेकिन सिखाया ही नहीं जा रहा उन्हें कि काम लीड्स को हैंडल कैसे करना है, तो क्या काम का? यहाँ आपको ट्रेनिंग इतनी सारी दी जा रही है कि अगर आप लीड से सही तरीके से बात करो तो 100 अगर आपने लीड से बात कर लिया ना, तो आपको 200 जो 200 में आप जैसे ही जंप करते हो ना, तो सारा अच्छे से आपको बातचीत करना आने लगता है। तो मुझे एक बात बताओ ट्रेनिंग अटेंड करके लीड से बात करना ज़्यादा अच्छा है या फिर ऐसे ही? हाँ, वही, ऐसे मैं बता रही हूँ ना, ये मैंने ये सोचा ही था कि मैं इस बारे में ज़रूर आप लोग से एक बार डिस्कस करूँ कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है माय डियर सिस्टर्स, तो आपको ना एकदम बच के रहना, ये सब चीज़ें नहीं करना है। कोर्सेज़ के बारे में बोलते हैं कि बहुत ही मतलब सस्ते हैं, चीप प्राइस के हैं और आपके जो हैं बहुत ज़्यादा हाई प्राइस के हैं, तो आप वहाँ पे उनको वैल्यू दिखाओ कि हमारे जो कोर्सेज़ हैं, उनमें क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक है? और इतना समझ में आया? इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आप लोगों को कभी भी कोई भी अगर मैसेज करता है जैसे आपके पास में कोई लड़की है जो आपको कह रही है मैं आईडीपी में एनरोल्ड हूँ एंड अब मैं चाहती हूँ कि क्या कहते हैं आप मेरे साथ में प्रीमियम प्लस से कर लो अगर आपका छोटा पैकेज है आपको मैनेजर सपोर्ट नहीं मिल रहा है या फिर आपके स्पॉन्सर आपको मतलब वो आपको अगर भड़काने की कोशिश कर रही है ना आईडीपी के खिलाफ तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना आपको सिंपल सा क्या करना है उसके जो भी चैट्स हैं और उसके जो ऑडियोज हैं उनको अच्छे से रिकॉर्ड करके अपने मैनेजर जो है उन्हें सेंड कर सकते हो आप ये चीज कर लो अच्छा होगा और किसी की बात में बिल्कुल भी ध्यान मत देना, मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पे आप आए हो तो आप अपने लिए आए हो, दूसरों की अगर अर्निंग देखोगे, दूसरों का देखते रहोगे वो कैसे ग्रो किया, किसी के भी डे 1 को वो किसी के भी डे 15 को अपने डे 1 से कंपेयर मत करना क्योंकि सबका डे 1 सेम होता है। सब उसमें स्ट्रगल करते हैं, सब उसमें परेशान ही होते हैं। कोई एकदम से आके यहाँ पे गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है कि आज आया और कल अमीर हो गया है। ऐसा कोई भी नहीं है, सबने हार्ड वर्क किया है। ओके? और जो फ्री लीड्स होती हैं बेशक फ्री लीड्स जो होती हैं वो स्कैम ही होती हैं। ये सब कुछ एकदम बेकार चीज़ें हैं क्योंकि फ्री का अगर कुछ मिल रहा होता, तो इंसान अपने खुद के आईडी क्रिएट करके खुद पहले खुद ही एनरोलमेंट करवा देते उनके। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जैसे यहाँ पे बोलते हो ना वैसे उन्हें बोलो। और जब वो आपको बोलते हैं ना कि हमारा प्लेटफ़ॉर्म में ऐसा होता है, वैसा होता है, तो आप उनको बोल भी सकते हो कि जो होता है ठीक है, हमें नहीं है इंटरेस्ट। सामने से बोल के ब्लॉक कर दो। मैं तो कर देती हूँ ब्लॉक, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। अभी आपके पास में आप 100 लीड्स में से ऐसी कुछ लीड्स होंगी जो आएँगी बोलेंगी नॉट इंटरेस्टेड एंड ब्लॉक कर देंगी आपको। वहाँ पे आपको अपने माइंडसेट को क्लियर रखना है कि 150 करोड़ की आबादी है इंडिया में और इसके एक के ब्लॉक करने से और नॉट इंटरेस्टेड बोलने से इनका खुद का घाटा हुआ है, मेरा नहीं हुआ है। मेरा था बट इन्होंने नहीं लिया।
क्योंकि आईडीपी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे अगर कोई भी आता है और डेडिकेशन के साथ काम करता है तो डेफ़िनेटली वो ग्रो करेगा ही करेगा। अगर उसने सही तरीके से काम किया और बिज़नेस मॉडल को समझ लिया तो। क्योंकि ऐसा सपोर्ट सिस्टम हर किसी को हर कंपनी में अगर मिल रहा होता तो लोग दूसरे-दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के आईडीपी में नहीं आते। ठीक है? आए हुए हैं ना लोग दैट्स व्हाई कि यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम ऐसा है, लोग 1-1 महीने में दूसरे जो प्लेटफ़ॉर्म से आ रहे हैं ग्रो कर ले रहे हैं। क्यों कर ले रहे हैं? क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है बट सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी के भी बहकावे में मत आओ। कोई भी आपको ये कहेगा कि मैं वहाँ थी, मैंने इतने दिन में इतनी अर्निंग कर ली, आपकी क्यों नहीं हो रही? तो आप उन्हें कह सकते हो पोटेंशियल अलग होता है सबका। मुझे मुझे पता है प्लेटफ़ॉर्म बेस्ट है एंड मैं आज नहीं तो कल कर लूँगी। आप अपना वर्क स्टार्ट करो एंड डेफिनिटली आप ग्रो करोगे। हर कोई करता है, कोई जल्दी कर लेता है, कोई कम टाइम में करता है। तो उसका कोई जल्दी करता है, कोई लेट करता है। वो इसलिए करता है कि सबका अलग-अलग पोटेंशियल है डियर सिस्टर्स। आपको इस चीज़ को ना एक्सेप्ट करना होगा। कोई लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बातूनी होती हैं, कोई लड़कियाँ बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट होती हैं। नहीं आता, तो पहले वो अपने आप पे ऊपर वर्क करेंगी ना। जब अपने ऊपर वर्क करेंगी तभी ना वो आगे जाके कर पाएँगी। आप लोग आते हो दूसरे का देख के यार उसकी इतने दिन में इतनी अर्निंग हो गई थी मेरी भी हो जाएगी। ऑफ कोर्स होगी, अगर आप ये ना देखो कि उसकी कितनी हुई है तो डेफिनिटली होगी और इंशाल्लाह उससे ज़्यादा होगी। आप क्या सोचते हो उसकी इतनी हो गई मेरी भी इतनी हो जाएगी, ये क्यों नहीं सोचते उससे ज़्यादा हो जाएगी और मैं इसके लिए काम कर लूँ। उसके जैसे हार्ड वर्क करो ना, उसके आप उस दिन उसकी जो अर्निंग देख रहे हो ना उसके पहले ये भी सोचो कि यार इसने भी तो डे 1 में कितनी मेहनत की है। स्टार्टिंग में इसने भी तो की है। हाँ, मुझे सिर्फ़ 4 मंथ 5 मंथ मेरे हुए हैं कल। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी माय डियर सिस्टर्स कि दूसरों की तरफ ध्यान ना देके अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पोटेंशियल पे ध्यान दो, अपनी जो और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक बहुत ही प्यारी चीज़, आईडीपी एक ऐसा आपको पता है अपने हार्ट में ना एक प्यारा-सा कॉर्नर बनाना चाहिए जहाँ पे सिर्फ़ आपका आईडीपी हो, आपके मैनेजर हो और आपका आप खुद हो। आपको अपनी फैमिली से अलग करके रखना है इसे। अपनी फैमिली में तो हम पूरे अपने दिल में होते हैं हमारी फैमिली, एक आईडीपी के लिए एक छोटा-सा प्यारा-सा कॉर्नर बनाओ अपने हार्ट में। और वहाँ पे आपके मैनेजर होना चाहिए, आप होना चाहिए और आपका फैमिली आईडीपी का होना चाहिए। मैं सच बता रही हूँ आईडीपी में जब आप आओगे ना, आपकी फैमिली में आप ये देखना कि ये जो है ना आपके फैमिली वाले कभी भी आप कुछ अच्छा काम करोगे तो उसमें भी खामियाँ निकाल देंगे, कुछ ना कुछ निकाल ही देंगे। आपने कितनी मेहनत करके बिरयानी बनाई है, किसी को उसमें नमक कम लगेगा, किसी को उसमें नमक ज़्यादा लगेगा। बट वहीं पे आपके जो मैनेजर होते हैं ना, वो आपको पता है क्या बोलते हैं? आपकी ये वाली क्वालिटी अच्छी है, आप इसमें वर्क कर लो, डेफिनिटली आप ग्रो कर लोगे। आईडीपी की सबसे ज़्यादा बेस्ट जो क्वालिटी है, यहाँ पे आपको लोग अप्रोच करते हैं, आपको आपकी क्वालिटीज़ गिनाते हैं, ना कि आपकी खामियाँ गिनाते हैं। तो आप अगर उन चीज़ों को प्यार से लोगे और जब आपको कोई अगर मैनेजर आपको प्यार से कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो उनको प्यार से समझो, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए समझा रहे हैं। डेफिनिटली अगर आज आप उनको अच्छे से नहीं बात करोगे, उनके साथ अच्छा बिहेवियर ही नहीं करोगे, उनके साथ रूड बिहेवियर करोगे, तो क्या लगता है आपको कि आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी? जैसा हम दूसरों को एनर्जी देंगे ना, वैसे हम खुद भी लेते हैं। जैसा आप स्प्रेड करोगे, जैसा आप लोगों को दोगे, वैसे ही आपको खुद मिलता है। गुड थिंकिंग करो, माइंडसेट में हमेशा प्यारा-प्यारा सोचो। जितना अच्छा अपने माइंडसेट में दे सकते हो अपने आप के लिए, हमेशा ये बोलो कि आई कैन डू एनीथिंग एंड मैं कर लूँगा, मैं बेस्ट हूँ। एंड मुझे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म मिला है, मेरे मैनेजर भी बेस्ट हैं, मेरे स्पॉन्सर भी बेस्ट हैं एंड मैं सब कुछ बहुत अच्छा कर लूँगा। एंड यहाँ सब हज़ारों लोग यहाँ पे लाखों के लोग हैं जो यहाँ सब कोई ग्रो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा? अगर आप अच्छा प्यारा-प्यारा सोचोगे तो डेफ़िनेटली आप अच्छा-अच्छा अर्निंग कर पाओगे यहाँ से और लर्निंग भी करनी होगी तब अर्निंग होगी। डे नाइट यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आपको दिन-रात ही मेहनत करनी है, नहीं। जो मेहनत कर रहे हो, जितना टाइम दे रहे हो उसको बहुत अच्छे से दो। अपने मैनेजर को अपने दिल में रखो, अपने मैनेजर को अच्छे से बात करो, अपने स्पॉन्सर को हमेशा अच्छे से ट्रीट करो। आप जैसा उनको और हमेशा प्यारी-प्यारी बातें करो, अपने माइंडसेट को कभी गलत चीज़ें मत दो। कभी भी ये मत बोलो कि मैं तो कुछ नहीं कर पाता हूँ, मेरे तो घरवाले मुझसे हमेशा ही खफ़ा रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। रहने दो भाई, उनको नहीं समझ में आ रही चीज़ें, उन्होंने ये चीज़ों के बारे में पहली बार सुना है। आप जब अच्छे से करके दिखाओगे, प्रूव करोगे तो डेफ़िनेटली उनकी थिंकिंग बदल जाएगी ना। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? एंड वैसे भी आप लोग तो इतने लकी हो, इतने अच्छे हो कि आप लोग को आईडीपी तो मिला ही मिला, इतना अच्छा आपको 2 मैनेजर सपोर्ट मिल गए, अकुल सर भी मिल गए, सलोनी मैम भी मिल गई। यहाँ पे जितने लोग आते हैं ना, लोग मतलब डिमांड करते हैं कि सलोनी मैम मिल जाए, अकुल सर मिल जाए और आप लोग को तो मतलब ऑटोमैटिक ही मिल गए हैं।
सी अच्छी बात है। हमें तो अभी तक मैनेजर नहीं मिले। आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो ना, आपकी आईडी में मैनेजर का ऑप्शन आएगा। मैनेजर की जगह में रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे कर लेना। जी, जी। आपको बाद में बताया जाएगा ना कि आईडी क्यों मतलब इम्पोर्टेंट होती है, उसका भी एक सेशन होगा, ओके? एंड मैं आपको यही कहना चाहती हूँ माय डियर सिस्टर्स कि सोचो अच्छा खुद सोचोगे, दूसरों को अच्छा प्रोवाइड करोगे तो अच्छा पाओगे। लीड्स कितने भी आपसे गलत रूड तरीके से बात करें, आपको रूड नहीं होना है, आपको बहुत ज़्यादा ही बुरा फ़ील हो गया, आप ब्लॉक कर दो, दैट्स इट। अगर माइंड ऑफ है, मूड ऑफ है, थोड़ी देर के लिए साइड में कर दो, सो जाओ। बिल्कुल, सो जाओ। एकदम, थोड़ी देर मोबाइल हटा दो सामने से, थोड़ी देर के लिए सो जाओ, रेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन किसी से बात नहीं करना, किसी को गलत नहीं बोलना, कुछ भी नहीं करना है, बहुत प्यार से अच्छे से काम करना। हमारा जो काम है दूसरों की हेल्प करने का है, हम प्रोवाइडर हैं, दूसरों को हम अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। सामने वाला अगर नहीं समझ पा रहा है, तो वो इसलिए नहीं समझ पा रहा है या तो हमारे बताने में कमी रह जा रही है, या तो फिर वो इंसान समझना ही नहीं चाह रहा है, ये काम उसके लिए नहीं बना है। हर कोई आपका कस्टमर नहीं हो सकता। आपने 100 लीड्स में काम किया तो 100 के 100 आपके कस्टमर थोड़ी ना होंगे। ये भी सोचो आप। नहीं होंगे ना, 100 के 100 आपके साथ एनरोल कर लेंगे। क्या आपने भी तो ऐसा हो सकता है कि आप कई लोगों के साथ आईडीपी के कनेक्ट हुए हो, लेकिन किसी एक के पास जाके आपने एनरोल किया है, तो उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीज़न होगा ना, आपको कुछ तो उनमें अच्छा लगा होगा। है ना? कुछ तो आपको उनमें अच्छा लगा होगा, जब जाके आपने उनके साथ एनरोल किया है। नहीं तो आप क्यों करते? क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जो अदर-अदर दूसरी-दूसरी लड़कियों से भी कनेक्टेड होती हैं, बट वो फिर मेरे पास में आके एनरोल करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उनको कुछ अच्छा लग जाता है। तो वही बात है, अगर आप किसी के साथ रूड बिहेव करोगे, हो सकता है वो लीड अच्छी हो, वो सही में काम करना चाहती हो और फिर आपके बिहेवियर की वजह से वो किसी और के पास चली जाए। तो इसलिए आपके माइंडसेट को प्यारा रखो, अच्छा रखो और बहुत अच्छी लोगों को वैल्यू क्रिएट करने का, वैल्यूज़ देने का मतलब कोशिश करो। सक्सेस मंत्रा कहाँ मिलेगी? सक्सेस मंत्रा देखिए आपके एफिलिएट पैनल में मिलेंगी। कल आपको मैम ने जो सेशन लिया था उसमें बताया था और इसकी रिकॉर्डिंग आई हुई है वहाँ पे कम्युनिटी में, जाके आप एक बार चेकआउट कर लेना। इतनी चीज़ें सबको क्लियर हो गई हैं? कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया? बॉयज़ भी मैम क्या लिखा था यहाँ? बॉयज़ भी मैम रुखसार है। मैनेजर के लिए आपको मिल जाता है सीधे-सीधे रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन। एंड यहाँ पे कई ऐसी लड़कियाँ होंगी जो हाउसवाइफ होंगी, स्टूडेंट होंगी, जो बाहर आती-जाती होंगी, राइट? तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे आपको टाइम को थोड़ा मैनेज करना होगा। कई आपने देखा होगा कई ट्रेनिंग्स आप देखते होंगे, ट्रेनिंग्स नहीं आप कह सकते हो कि आपने मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते हैं, इनके वीडियोज़ देखे होंगे। तो वो क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं टाइम को आप अपनी मुट्ठी में कर लो, टाइम को रोक लो, तो ये सब कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होगा, थोड़ा-सा आपको जो भी कर रहे हो उसको जल्दी-जल्दी काम करके अपने यहाँ के लिए टाइम निकालना होगा। न्यूबीज़ हो तो ट्रेनिंग में ध्यान दो एंड 10 डेज़ की ट्रेनिंग हो जाती है, सक्सेस मंत्रा हो जाती है, उसके बाद यहाँ के काम को स्टार्ट करो। देखिए, मेरा जो टॉपिक है आज का वो माइंडसेट है। आपका क्वेश्चन भी माइंडसेट से रिलेटेड ही होना चाहिए। अगर आप मुझसे अदर क्वेश्चंस करोगे तो हमारे जो मतलब अदर जो टॉपिक है फिर वो कैसे हैंडल होंगे? अगर मैं आज ही मतलब सब कुछ आपको बता दूँगी तो? डिमोटिवेशन फ़ील होता है। कि मैंने आपको अभी सजेस्ट किया ना, आप रेग्स टू रिचेज़ की उठा के देखो ट्रेनिंग्स, आप अगर वो देख लोगे ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत डिमोटिवेट होती थी। बट मैंने रेग्स टू रिचेज़ उठा के देखा एंड वहाँ के बाद से फिर आज तक मेरे को कभी डिमोटिवेशन फ़ील ही नहीं हुआ है। वो कर सकते हो आप, डिमोटिवेशन के लिए। देखिए, जो आपको बोलती है ना नंबर हम सेंड करते हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि उसने आपको या तो ऑडियो नोट भेजा, आपको कन्फर्म है। अगर आप लड़कियों पे काम कर रहे हो, आपको उन्हें नंबर भेज दिया। अगर आप लड़कियों पे काम कर रहे हो, तभी मैं कह रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आप सब में काम करते हो, देन वेल एंड गुड। अगर आप सिर्फ़ लड़कियों में काम करते हो, तो आप इंस्टा में पहले मतलब उसको श्योर कर लेना कि वो लड़की ही है। लीड्स आती नहीं है, लीड्स आपको जनरेट करना होता है। चलिए आई होप कि आपको इतनी सारी चीज़ें मतलब क्लियर हो गई होंगी। एक और लास्ट चीज़ मैं यही कहना चाहती हूँ, थिंक गुड देन यू विल गेट गुड। अगर आप अच्छी चीज़ें सोचोगे, अगर आप दूसरों को अच्छी चीज़ें दोगे, मैंने क्या बताया बिहेवियर मैटर्स अ लॉट।
यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि आज शायद हमारे मैनेजर हमारे ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैनेजर आपके ऊपर ध्यान दें। आप उनसे प्यार से बात करो, उनके बारे में अच्छी-अच्छी चीज़ें सोचो, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट दिल में उनके लिए एक प्यारा-सा कॉर्नर बनाओ, उनके बारे में सोचो, अट्रैक्ट करो। जितना प्यारा करोगे, जितना अच्छा दिल में सोचोगे, उतना अच्छा वो आपके बारे में सोचेंगे और फिर वो आपके पास खुद आ जाएँगे। ठीक है? अच्छा-अच्छा, प्यारा-प्यारा सोचते रहो। अकुल सर अभी थोड़ा-सा बिज़ी हैं। देखिए, अभी अकुल सर के थोड़ा-थोड़ा ना वो अभी बिज़ी हैं, दैट्स व्हाई अभी हो सकता है वो रिप्लाई ना दे रहे हों, बट डोंट वरी वो आपको रिप्लाई कर देंगे। क्योंकि सर के पास में भी ऑफ़िस भी जाना होता है, सर की जो पर्सनल लाइफ़ है वो भी अलग है। अभी हमारे लिए वो सीरीज़ प्लान कर रहे हैं, तो सर अभी उसमें बिज़ी हैं, दैट्स व्हाई वो अभी शायद रिप्लाई ना कर रहे हों। और अगर आप एकदम न्यूबीज़ हो, 4-5 दिन हो गए, तो 4-5 दिन हुए अभी आपके 10 डेज़ कंप्लीट नहीं हुए हैं ना डियर। आप पहले अपने 10 डेज़ की ट्रेनिंग कंप्लीट करो, वो इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब अगर आपके कोई क्वेश्चन्स हैं, अगर माइंडसेट से रिलेटेड या कल के टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हो। थोड़ा-सा मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। मैंने क्या बोला आपको कि सिर्फ़ माइंडसेट से रिलेटेड एंड क्योंकि देखो ये सारे जो आप पूछ रहे हो ना व्हाट्सएप में लीड्स आती हैं बट इसका रिप्लाई नहीं होता। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना ये आपके होने वाले हैं। हमने पूरी सीरीज़ प्लान की है एंड हमारे डे बाय डे सारी सीरीज़ चलेंगी। तो अगर आप अभी मुझसे सब कुछ पूछ लोगे तो फिर आपको जो टॉपिक दिए जाएँगे, जो आपका सेशन होगा तो फिर आप उसमें क्या करोगे? कल की ट्रेनिंग की वीडियो कहाँ मिलेंगी? कल की ट्रेनिंग की जो वीडियो है ना, वो आपको मिलेगी आपके जो कम्युनिटी है हमारी मैनेजर की वहाँ पे मिलेंगी। मैम सक्सेस मंत्रा ओपन करके दिखा दीजिए। सर आज फर्स्ट डे है। कल के जैसा सक्सेस मंत्रा सक्सेस मंत्रा के बाद में आपको क्या करना है, आप अगर काम स्टार्ट करना चाहो तो मैनेजर को रीच आउट कर सकते हो। रेक्स टू रिचेज़ देख लो थोड़ा-सा। 10 डेज़ की ट्रेनिंग और सक्सेस मंत्रा नो, नो, नो बोथ आर डिफरेंट। सानिया खातून सिस्टर बोथ आर डिफरेंट। 10 डेज़ की ट्रेनिंग अलग है, सक्सेस मंत्रा अलग है। लीड्स पैसे माँग रहे हैं सर मुझे माँग रहे लीड्स मुझसे पैसे माँग रहे हैं, कोई जवाब क्या ना होगा। देखिए, आपसे कोई भी पैसे माँग रहा है, आपको 1 भी रुपए किसी को नहीं देना है। कोई भी 1 भी रुपए आपको किसी को भी नहीं देना है। मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ कि आपसे लोग फालतू में रीच आउट करेंगे, आपसे पैसे माँगेंगे, आपको किसी को भी पैसे नहीं देना है। ओके, ओके। एक बार मैं दिखा दे रही हूँ ओके? चलिए आप मुझे बताना, फिर हम लोग करेंगे ऑफ करेंगे सेशन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। इज़ माय स्किन विज़िबल? दिख रही है मेरी? स्क्रीन दिख रही है मेरी? कहाँ गया ज़ूम? ओके। ध्यान से देखना मैं एक ही बार दिखाऊँगी, फिर हम रैप अप करेंगे, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहाँ जाना है? एफिलिएट पैनल में जाना है। अगर आपकी एकदम न्यू आईडी है ना, तो आपको इस तरीके से वीडियोज़ वगैरह आएँगे, वो सारे कंप्लीट करना है। अरे यार! इनका तो शायद वो हुआ नहीं है आई थिंक। ये सारा आपको कल बता दिया होगा, ट्रेनिंग वाले सेक्शन में आप जाओगे, ये 10 डेज़ की ट्रेनिंग हो गई, ये ऑल टाइम की ट्रेनिंग हो गई। ये 10 डेज़ की ट्रेनिंग है, यहाँ पे आपके देखिए ऐसे-ऐसे आप करते जाओगे, आपको सारे 10 डेज़ की ट्रेनिंग मिल जाएगी, यहाँ अलग-अलग चैप्टर हैं, ये देख लेना। ऑल टाइम ट्रेनिंग में आप जाओगे, यहाँ आपको सक्सेस मंत्रा मिल जाएगी, एफिलिएट की ट्रेनिंग, रेक्स टू रिचेज़, जहाँ पे आपको 4 ट्रेनिंग्स देखनी है। सक्सेस मंत्रा टोटली डिफरेंट है, ओके। जब आप इसमें ऑल टाइम ट्रेनिंग में आप आते हो ना, ऑल टाइम ट्रेनिंग में आपको ये सारी चीज़ें मिलती है, एफिलिएट जब आप जाओगे यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो वो आप कर लेना, ओके? आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ऑल टाइम ट्रेनिंग्स मैं आपको बता दूँ रेक्स टू रिचेज़ एंड सक्सेस मंत्रा सब अलग-अलग ट्रेनिंग्स है, देख लीजिएगा आप अब, ओके? समझ में आ गया?
चलिए अब हम करेंगे रैप अप, तो प्यार से मुझे एक बार आप लोग थोड़ा-सा मैं यहाँ पे अपनी इंस्टा आईडी मैनेज कर दे मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। अगर आप लोगों को बिल्कुल भी मेरी मतलब ट्रेनिंग से कुछ भी बेनिफिशियल आपको समझ में आया हो, आपको लगा हो या फिर मैं दिखा देती हूँ आपको स्क्रीन शेयर करके मेरी आईडी मैं आपको शो कर दे रही हूँ। आप लोग देख लेना और इंशाल्लाह अगर आपको कुछ भी अच्छा समझ में आया, आपको लगा हो कि मेरे सेशन से आपको कुछ भी वैल्यू अगर मिली है, तो इंस्टाग्राम में ज़रूर आप रिव्यू दे सकते हो, मुझे आप मेंशन बैक कर सकते हो। वो मेंशन कर सकते हो, मैं आपको डेफ़िनेटली मेंशन बैक करूँगी, ओके? ये देखिए ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, आप मुझे मेंशन कर सकते हो द शमा कुरैशी नाम से है मेरा इंस्टा हैंडल। तो अगर आप लोगों को मेरी सेशन में कुछ भी ऐसा लगा हो, मैं यहाँ पे एक बार लिख भी दे रही हूँ। आपको अगर बिल्कुल भी ऐसा लगा हो कि कुछ वैल्यूएबल ऐड हुआ आपकी लाइफ़ में, तो आप डेफ़िनेटली मुझे एक बार मेंशन कर सकते हो, @ आप आगे लगा लेना, ओके? और थोड़ा-सा मुझे रिव्यू दे दीजिए प्लीज़ इस सेशन की यहाँ पे चैट बॉक्स में आप लोग मुझे बता सकते हो थोड़ा-सा सेशन के बारे में। देखिए मैंने सब कुछ दिखा दिया आपको, वहीं पे थी 5 स्टार ट्रेनिंग। थोड़ा-सा सेशन के रिव्यूज़ आप मुझे दे सकते हो? कि आपको सेशन कैसा लगा? थोड़ा मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स में सेशन कैसा था एंड आपको सेशन से कैसा फ़ील हुआ? इन्फॉर्मेटिव, ओके। थैंक यू सो मच मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोग की लाइफ़ में कुछ-कुछ ऐड कर सकी हूँ। थैंक यू सो मच, फरहीन सिस्टर। ओह! थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप लोग को मेरे सेशन से अगर वैल्यू अगर मिली है ना, तो मुझे मेंशन ज़रूर करना आप लोग इंस्टाग्राम में। मैंने आप लोग को बताया है कि आप लोग को कैसे मुझे मतलब यहाँ का आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, रिकॉर्डिंग करके आप मुझे मेंशन कर सकते हो, ओके? रिकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो इस सेशन की और यहाँ के रिव्यूज़ की आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो एंड आप मुझे मेंशन कर सकते हो इंस्टाग्राम में। इंशाल्लाह मैं आप सभी को मेंशन बैक ज़रूर दूँगी। ओके, चलिए हम रैप अप करते हैं अब। मोस्ट वेलकम। ठीक है, अपना-अपना आप ना ख़्याल रखिए अच्छे से एंड सब बहुत अच्छे से आप लोग बहुत अच्छे से अपने वर्क पे ध्यान दीजिए। अपने मैनेजर को बहुत अच्छे से प्यार से आप मतलब उनको अच्छे से आप अगर रीच आउट करोगे डेफ़िनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे, ओके? हमेशा अच्छे से लोगों के साथ में क्लियर रहिए, हमेशा अच्छे से लोगों से बात कीजिए, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए, माइंडसेट का यही काम है। अगर अच्छा तरीके से रहोगे, तो अच्छे से होगा। रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है ऊपर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे। चलिए हम जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएँगी।